नमस्कार। टेक्नोलॉजी जीवन को सरल बनाती है और बिजनेस को पारदर्शी भी। और यही प्रयास है ट्रेड रिबूट का कि ग्लोबल कमोडिटीज कॉन्फ्रेंस में सभी प्रतिभागी इस पर चर्चा करें कि आखिरकार कमोडिटीज के बाजार में तकनीक हमारी कैसे मदद कर सकती है। चलिए बातचीत करते हैं एक विशेषज्ञ से। हमारे साथ हैं सीए अजय कुमार धानदानिया, जो कि चेयरपर्सन है आईसीआई यूके चैप्टर के और तकनीक में खास रुचि रखते हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार सी अमित जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि कमोडिटीज बाजार में तकनीक का प्रयोग कितना हो रहा है और कितना पोटेंशियल है। देखिए, जो तकनीक है और स्पेशली जो हम डिजिटाइजेशन की बात, वो काफी तेजी से अपने हमारे सारे जीवन के जितने भी हमारे सिस्टम है उसमें आ रहे हैं, स्पेशली इन बैंकिंग। तो जो कमोडिटी है वो अभी भी थोड़ी पीछे है, एंड द रीजन बीइंग कि हमारे काफी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पेपर हैं, जो हमारे कमोडिटी ट्रेड में काम आते हैं, वो अभी भी फिजिकल है। और उसका रीजन ये है कि क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। तो आप डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट रेगुलेशंस, डिफरेंट लाइक शिपिंग कंपनी से डील करते हैं, तो वो थोड़ा सा पीछे है। बट दे आर, वो काफी तेजी से हम उस जगह पहुंच रहे हैं। एंड मेरा ख्याल है कि मे बी 1 साल और 2 साल मैक्सिमम भी हम हमारा जो डिजिटल एजेंडा है पूरे कमोडिटी मार्केट का और द बैंक्स का, आई थिंक वी विल बी देयर इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। तो आप कैसे देखते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में कॉर्पोरेट बैंकिंग किस तरह से विचार करे, कौन से इनोवेटिव आइडियाज पे कार्य करे? क्या यहाँ पर कॉस्ट भी एक फैक्टर है? क्या कस्टमर तैयार है इस बदलाव के लिए? तो देखिए, जो कॉस्ट है वो फैक्टर तो जरूर है, लेकिन फैक्टर के साथ साथ कॉस्ट क्या है कि आप देखते हैं हमारा रिटर्न कितना है। तो जब हम कोई भी चीजों को आज टेक्निक जब यूज कर रहे हैं, तो जब हम टेक्निक यूज करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्चुअल ऑपरेशन है वो कम हो जाता है। नॉट ओनली वो कम हो जाता है, बल्कि हम कस्टमर को काफी फास्ट उनको रेस्पॉन्स दे सकते हैं। तो देखिए, आप ऐसा सोचें कि जब पुराने जमाने में जब कंप्यूटर नहीं होते थे, तो एक अकाउंट खोलना 15 दिन का सिस्टम होता था। आज के जी डेट में आप एक दिन में अकाउंट खोल सकते हैं और ज्यादा फ्यू मिनट्स में आप अकाउंट खोल सकते हैं। एंड नॉट जी ओनली दैट, आज के डेट में आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू कैन ट्रांसफर इन मैटर ऑफ सेकंड्स। तो देखिए, जो तकनीक है वो सडनली आपको फास्ट रिस्पॉन्स देती है, और ऑल्सो इट इनेबल्स यू टू मेक मैनी मोर ट्रांजेक्शन देन यू कैन डू इन फिजिकल वे। सो कॉस्ट बढ़ता है, लेकिन साथ में आपकी एबिलिटी जो होती है सर्व करने की, फास्टर एंड मोर इन वॉल्यूम, दोनों बढ़ती है। तो ये क्या है, कंपनसेट करता है आपको। तो व्हाट यू जी वांट, लाइक अभी आज जैसा आप मोबाइल यूज करते हैं, पहले आप जी लैंडलाइन यूज करते थे। तो लैंडलाइन शायद सस्ती थी, मोबाइल शायद थोड़ा महंगा है, लेकिन जो आपके पास ईज है, आप ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं, ज्यादा लोगों से बात कर सकते हैं और जल्दी बात कर सकते हैं, जब चाहे तब बात कर सकते हैं। तो वो जो आपको फैसिलिटी मिली है, दैट इज कम्स एट अ कॉस्ट। So you can recoup the cost by having all these functionalities. So that's where I जी think it comes a cost and return. जी अजय जी, आप तो स्वयं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जी, आईसीआई यूके चैप्टर के चेयरपर्सन भी। तो जी। अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें, फाइनेंस प्रोफेशनल्स की, खासतौर पे सीएस की, तो आप कैसे देखते हैं कि कमोडिटीज बाजार की अंडरस्टैंडिंग तो सीए रखता है, बिल्कुल। लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इंटीग्रेट करे? तो अगेन देखिए, अब सीए जो है हमारे अलग अलग जनरेशन के सीए हैं। देयर आर सीए जो 30 साल 35 साल पहले मार्केट में आए, जिस समय जब हमने उसमें कंप्यूटर भी नहीं होता था। इवन जब मैंने सीए पास किया, तो हमारे टाइम में इवन कैलकुलेटर वाज यूज्ड टू बी अ डिफिकल्ट थिंग टू सी, राइट। तो जी अब उसमें क्या है कि लेकिन हमारे जो सीएस हैं, दे आर ऑलवेज लाइक ऑन द लाइक स्कोप ऑफ लर्निंग। तो जितने भी सीए हैं वो नई चीजें रोज 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 लर्न कर रहे हैं। एंड मैं देखता हूँ कई सीए जो हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर देखा भी नहीं था, जब उन्होंने सीए पास किया, टुडे दे आर लाइक एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजी। सो लर्निंग कैपेबिलिटी जो सीएस की होती है वो काफी फास्ट और काफी लाइक इजी होती है उनके लिए, बिकॉज दे हैव टू लर्न एवरी डे न्यू थिंग। टेक्नोलॉजी जो रेगुलेशन चेंज होते हैं, टैक्स के चेंज होते हैं, ऑडिट के होते हैं, उनको रोज लर्न करना होता है। तो हमेशा रेडी है लर्न करने के लिए। तो हमारे जी जितने भी सीएस हैं, मोस्ट ऑफ देम आर क्वाइट फास्ट इन अडॉप्टिंग and learning the technology. So I see that they are, of course, like the newer probably generation are more, you'll say that adapt, like they already have the grounding, जी whereas the older CS probably they don't have the grounding, but they are adopting it very very fast.
जी, और एक और ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सीए धीरज खंडेलवाल, जो जी कि प्रमोटर हैं ट्रेड रिबूट के। तो आप जी। कैसे देखते हैं इस प्लेटफॉर्म को, जहां पे ट्रेड रिबूट कोशिश कर रहा है कि चाहे ट्रेडर्स हों, शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग हों, प्रोफेशनल्स हों, सभी आए और डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ लें? लेकिन धीरज जी को तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ, और वी आर आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर, लाइक प्रॉब्ली द टाइम व्हेन वी डिड आवर सीए। तो देखिए, जो जैसे जैसे मैं आपको बोला कि जो सीए हैं हमारे काफी फास्ट हैं अडॉप्ट करने में टेक्नोलॉजी के। तो धीरज जी जब सीए बने उस समय ऑब्वियसली आई माय व्यू ही डिडंट सी द कंप्यूटर्स। फिर उन्होंने कुछ बिजनेस किया, दे ही डिड हिमसेल्फ वाज एन लाइक ए बिजनेसमैन, एक्सपोर्टेड एंड देन ही सॉ द प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम, राइट? And then he thought, okay, there is a like need or problems which I can address with my understanding of the accounting world, finance world, and the business world, and then I can also understand the technology. So he has brought all this together and created this platform which can probably go in long way in solving the probably the commodity traders problem, or maybe making it the resolution faster, so they can probably trade, probably they can get the finance faster, they can communicate faster, they can transfer the documents faster through digital technique. I think Dheeraj ji is like combining all his learning experience and knowledge. जी, और क्योंकि ट्रेड रिबूट की एक ग्लोबल कमोडिटीज कॉन्फ्रेंस है, तो मैं जी चाहूंगा कि दर्शकों को थोड़ा सा आप शिक्षित भी करें कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं, जहां शेयर्स का आदान प्रदान होता है, फिर मनी मार्केट हुआ। कमोडिटीज बाजार को हम कैसे समझें? कमोडिटीज में अक्सर लोग सिर्फ फूड आइटम समझते हैं, या फिर जैसे कॉपर हो गया, लेड, जिंक। कितना बड़ा बाजार है, क्या क्या आता है इसके पिटारे में? देखिए, डिजिटल जो है वो हमें फैसिलिटेट करता है, बट कमोडिटी जो है वो हमारी लाइफ है। तो आज हमने कपड़े पहने हुए हैं, वो कॉटन है, राइट? वो यस। कमोडिटी है। यू हैव टू ट्रेड दैट। आप फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, वो कमोडिटी है। यू यूज योर कार और यू यूज इलेक्ट्रिक, तो आपका एनर्जी है, राइट? देन यू मेटल है, then you have within metal you have ferrous metal, non-ferrous metal, right? Then you have chemicals. So the commodity market is divided into lots of different sub segment, and each of these segment is important for our day-to-day life, right? So digital is just making that life easier, or easier to reach, or easier to communicate, or easier to like exchange. But the commodity is the actual thing, right? If you just have digital but no commodity, what you're going to यस। do, right? यस। Commodity is the core of our life. Digital makes that core of life easy to adopt. So that's the way I'll see the commodity and digital complementing each other. जी, अजय जी, आपने बहुत ही सरल तरीके से समझाया और समझ भी आया। तो जैसे स्टॉक मार्केट में रेगुलेटर है सेबी, तो जी आप कैसे देखते हैं अगर कमोडिटीज बाजार में तेजी से बिजनेसेस डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, तो आप रेगुलेटर की भूमिका कैसे देखते हैं, और आखिरकार कमोडिटीज बाजार को नियंत्रित करता कौन है? देखिए, हर कंट्री में कमोडिटी एक्सचेंज होते हैं, जैसे आपके कंट्री में शेयर मार्केट है, वैसे कमोडिटी एक्सचेंज होते हैं, वो रेगुलेट करते हैं। प्लस लाइक कमोडिटी मार्केट इज जस्ट अ बिजनेस, राइट? एंड अनलाइक द शेयर मार्केट जहां पे रिटेलर और रिटेल पब्लिक इन्वॉल्व होती है, लाइक व्हेन यू गो एंड बाय एंड सेल इन आईपीओ और इन द शेयर मार्केट, द यस। कमोडिटी मार्केट इज नॉर्मली नॉट for the retail markets. Means when you go to buy a shirt or a coat or maybe some clothes, you are actually not getting into the commodity market. You are probably the retail end of that market, but the commodity market in itself is the how I'll say that is the exchange of the bulk commodity between the traders. That's what the तो commodity market is. इसका मतलब ये बी टू बी ज्यादा होगा, बी टू सी कम? B2C come hai, because B2C is not called commodity market, it's like retailer. So a manufacturer will buy the cotton or maybe metal from these commodity traders. They will manufacture the goods and then they will sell it to the retailer. So then the retailers, and there is a lot of regulation for making sure that the local public who buy goods from these companies or traders, they are protected. But B2B is a slightly different market. So I won't compare this with the share market. The share market has more of retailer involved, and the SEBI has to make sure that the retailers who probably may not have the knowledge of these big traders or brokers,
they don't get undue advantage of the retail investors. That is not the same thing for the commodity market. जी, आखिरी सवाल, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद आप कमोडिटीज बाजार और उसके साथ डिजिटल इंटीग्रेशन को कैसे देखते हैं, आगे का भविष्य 2021 से आगे? जी, so पहली बात तो ये है कि commodity market of course was quite impacted because of COVID. So energy, especially the energy commodity, is in a big I'll say the setback because of the energy use has become less. There are less flights. So similarly, the cars are less manufactured. So metal commodity market is also impacted. So most of the commodities traders or market is slightly impacted in terms of their exchange on the price. But in terms of the digitization, the COVID itself has, like I'll say, leapfrogged for the every market, irrespective of which market we are talking about. So of course, commodity market is one of that market. So अभी हर आदमी जैसे अब जैसे आज हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, again a normal way probably we would have been in the same place, physical place, and we would have been talking, like face to face. Yeah. Now we are talking on the virtually, right? So ये कोविड ने बहुत सी चीजें डिजिटल कर दी है, वर्चुअल कर दी है, और जो हम शायद 2 साल बाद करते वो हम प्रीपोन हमने करके जरा फास्ट कर दिया है, राइट? सो दैट इज हाउ द सेम द कमोडिटी मार्केट इज आल्सो इंपैक्टेड इन द सेम वे कि हमने जो डिजिटाइजेशन शायद हम 1-1.5 साल 2 साल बाद करते वो हम शायद और जल्दी कर रहे हैं. तो मार्केट इज मूविंग टू डिजिटाइजेशन मच फास्टर देन इट वाज एक्सपेक्टेड. बट यस, the commodity market is still was using digital technology and is using digital technology, and at some point of time you will see much more use of the digital technology for commodity market, and your trade reboot is probably facilitating in that in a big way. जी, तो जैसा अजय जी ने समझाया कि बहुत सारी कमोडिटीज हैं और वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, और इसलिए कमोडिटीज का बाजार बहुत महत्वपूर्ण है. शायद गत वर्षों में, दशकों में कमोडिटीज बाजार में उतना डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन अब कोविड-19 के बाद आपदा में अवसर है, और सभी स्टेक होल्डर्स ट्रेड रिबूट द्वारा आयोजित इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में यही मत रख रहे हैं कि अब यहां से कमोडिटीज बाजार तेजी से तकनीक को अपनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाएगा. अजय जी, आज बतौर सीए और बतौर एक टीचर भी हमें यह सरलता से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सी अमित जी, थैंक यू.